केरल के कन्नूर में गोहत्या पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के नेता के खिलाफ केस दर्ज किया। राहुल गांधी ने गोहत्या की निंदा की। ट्वीट में लिखा, केरल में जो कुछ हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर, कांग्रेस पार्टी को यह मंजूर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल में गोहत्या पर पूछा, सेक्रेड लोग इस पर खामोश क्यों हैं? बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा, कुछ लोग युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही बेनकाब होंगे ऐसे लोग। गोहत्या पर बोले जेडीयू नेता अली अनवर, कहा विरोध जताने का यह तरीका सही नहीं है। आईआईटी मद्रास में करीब 50 छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया। बीफ की बिक्री पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन। आईआईटी मद्रास में बीफ पार्टी के आयोजन पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा यह सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत। सरकार ने की 24 की पुष्टि। कई इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा। आंधी तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई पर भी असर। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। बिहार के बेतिया में आंधी तूफान से भारी तबाही। बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी में 2 जगह गिरी आसमानी बिजली। हादसे में 4 लोगों की मौत। पटना में भी तूफान की वजह से विकास भवन के सामने पेड़ गिरा। ट्रैफिक पर असर पड़ा। बिहार के जमुई में नक्सलियों ने मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। लक्ष्मीपुर के आनंदपुर गांव की घटना। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने बंद के दौरान एक गाड़ी को आग के हवाले किया। यातायात सेवा प्रभावित। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगी मशीन और पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया। करीब 50 नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के सिमडेगा में नक्सलियों ने बंद के दौरान बस सेवा ठप कर दी। यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। झारखंड के धनबाद में नक्सलियों ने चिचकाई और करमबंद स्टेशन को बीच में रेलवे पटरी उखाड़ दी। जांच में पुलिस जुटी हुई। रांची के खूंटी में पोस्टर चिपकाते हुए 2 नक्सली गिरफ्तार। आज के झारखंड बंद के लिए चिपका रहे थे पोस्टर। प्रधानमंत्री मोदी आज से 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाएंगे। जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम के विदेश दौरे में आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परमाणु के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत होगी। पीएम की विदेश यात्रा के दौरान आतंक के खिलाफ लड़ाई पर भी होगी बातचीत। किसी भारतीय पीएम की 30 साल में स्पेन का यह पहला दौरा होगा। आज मेरठ के दौरे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह सुभारती यूनिवर्सिटी में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता को बताएंगे 3 साल की उपलब्धि। दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर की मौत पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दुख जताया। कहा पुलिस से दोषियों को जल्द पकड़ने की अपील की गई। शनिवार को 2 लोगों ने ई रिक्शा ड्राइवर रविंद्र की ईंट से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। खुले में पेशाब करने से रोकने पर हत्या की गई। ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या मामले में सामने आया सीसीटीवी। 2 लोग शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूप विश्वास का लाल बत्ती मोह। कहा हमारी सरकार ने आदेश नहीं दिया तो हम कैसे हटाएं। कश्मीर में पत्थरबाजों को जनरल बिपिन रावत की चेतावनी। कहा लोग सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं, जवानों को मरने के लिए नहीं कह सकता। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू सेना अध्यक्ष के समर्थन में उतरे। कहा अगर कोई आर्मी पर पत्थर मारता है तो क्या उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। सीपीआई नेता मोहम्मद सलीम ने सेना प्रमुख के बयान पर आपत्ति जताई। कहा सेना अध्यक्ष के बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता। कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू। आतंकी सब्जार के मारे जाने पर अलगाववादियों के बंद का आज दूसरा दिन। अलगाववादियों के हवाला फंडिंग मामले में एनआईए का शिकंजा। 2 अलगाववादी नेताओं को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। तहरीके हुर्रियत के फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से होगी पूछताछ। बैंक और संपत्ति के कागजात भी लाने को कहा गया। पठानकोट में संदिग्ध बैग मिलने से सनसनी। सेना की यूनिफॉर्म भी मिली। सर्च ऑपरेशन जारी। असम में हादसे का शिकार हुए सुखोई 30 का ब्लैक बॉक्स मिला। मलबे के पास राहत दल ने जांच की। बेंगलुरु में एक बार फिर दिखा प्रदूषण का जहरीला झाग। बेलंदूर झील में बना रासायनिक झाग सड़कों तक पहुंच गया। हैदराबाद से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। रिहैब सेंटर में महिला को बिना कपड़ों के चेन से बांध कर रखा गया है। कानपुर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में आजम खान का विवादित बयान। कहा रेप और छेड़छाड़ से बचने के लिए घरों में रहे महिलाएं। आजम खान के बयान पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कहा महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।
आजम खान के बयान पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी की तीखी प्रतिक्रिया, कहा ऐसे नेताओं को देश में रहने का अधिकार नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी का नमन, लखनऊ में श्रद्धांजलि। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करना संभव नहीं। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन में लगाया चौपाल, लोगों की समस्याएं सुनी। रामपुर चिड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के मुताबिक वारदात में शामिल थे 14 लोग। यूपी के कानपुर में कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मारी, भिड़ने की पिटाई, लोगों का आरोप नशे में था ड्राइवर। गाजियाबाद के लोनी में घर में आग लगी, सारा सामान जलकर खाक, आसपास के घर भी चपेट में आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झांसी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी भाभी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। 22 मई की है वारदात। यूपी के कन्नौज में 3 दबंगों ने घर में घुसकर महिला की हत्या की, आरोपियों के साथ कई दिनों से विवाद चल रहा था। बागपत में कर्ज चुकाने के लिए सामान से भरे ट्रक को लूटा, एक ट्रांसपोर्टर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में दहेज मांगना दूल्हे को भारी पड़ गया, शिकायत के बाद पुलिस ने उसे हवालात भेज दिया। वाराणसी में हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी मिसाल, रमजान के दूसरे दिन गाय के दूध से इफ्तार किया गया। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आंदोलन करेंगे, कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर घोटाले के आरोप लगाए। गाजियाबाद में डीएनडी टोल प्लाजा पर पेरेंट्स का प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के मोती बाग में मिनी बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर देर रात सड़क हादसा, एक्सीडेंट में 2 लोगों की हो गई। मुंबई में साइन अस्पताल के पास सड़क हादसा, टैक्सी और मिनी ट्रक की टक्कर, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के महाबालेश्वर में शिवसेना विधायक तुकाराम काते का टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी घटना। मुंबई ब्लास्ट मामले में अबू सलेम के खिलाफ टाडा कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। 1993 बम ब्लास्ट में अबू समेत 7 लोग हैं आरोपी। कर्नाटक के हुबली में चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, 4 बदमाश गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। दिल्ली में आज दूसरे दिन हल्की बारिश से मौसम सुहाना, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। मुंबई में गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं, मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की पहली बारिश 3 जून से 7 जून के बीच हो सकती है। महाराष्ट्र के यवतमाल में बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है, आंधी तूफान से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के वासी में बेस्ट के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़कर गाड़ी चला दी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी वारदात। मुंबई और महाराष्ट्र के अस्पतालों में हीमोफीलिया दवाओं की कमी, दवाओं की सप्लाई का टेंडर नहीं निकालने से परेशानी। मुंबई में चिड़ियाघर में घूमना अब महंगा हो सकता है, चिड़ियाघर का टिकट अब 5 रुपए की जगह 100 रुपए का हो सकता है। राजस्थान के 12 जिले में प्रेमी जोड़े के गले में जूते की माला डालकर घुमाने का आरोप, आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं। इंदौर में महिला की हत्या के आरोप में 3 गिरफ्तार, महिला की मां, भाई और मामा पर जान से मारने का आरोप। एमपी के गुना में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में बदमाशों ने लूटपाट की, 6 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, महंत के साथ भी मारपीट। भोपाल एम्स को मिलेंगे 305 नए डॉक्टर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद भर्ती का रास्ता हुआ साफ। बिहार के जहानाबाद में पुलिस ने कार से 16 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए, पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। बिहार के गया में लुटेरों ने काटी प्रोफेसर की 4 उंगलियां, शादी का कार्ड देकर लौटते हुए वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित प्रोफेसर के हाथ में अंगूठी नहीं होने की वजह से लुटेरे नाराज हो गए, उंगली काटने के बाद मारपीट की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भरतपुर रोड पर पुल की शुरुआत, 12 लच्छा पास से बर्फ हटाए गए, मनाली सड़क को जल्द खोला जाएगा। उज्जैन में दान के पैसे में हेरफेर पर महाकाल मंदिर प्रशासन की कार्रवाई, पुजारी और 2 प्रतिनिधि निलंबित कर दिए गए। गुजरात के भरूच में 1 करोड़ 10 लाख के पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गुरदासपुर में देशी शराब बेचने के आरोप में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, दूसरे इलाकों से लाकर महंगी दाम में बेच रहे थे शराब। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुए और बाघ की खाल बरामद, पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में नरेश कुमार नाम के व्यक्ति पर बिजली का नहीं होता असर, हाथ से जोड़ते हैं 440 वोल्ट की तार। मध्य प्रदेश के सागर में पान के शौकीन हाथी को देखकर हैरत में हैं लोग, हर रोज दुकान पर पहुंचता है खास तौर पर तैयार पान खाने के लिए हाथी।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू, ललित मोदी के बेटे और सीपी जोशी में सीधी टक्कर। चैंपियंस ट्रॉफी के अभ्यास मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 45 रन से हराया, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर चमके। कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी पारी खेली, 52 रनों पर रहे नाबाद, शिखर धवन ने बनाए 40 रन। बीसीसीआई के रवैये से लोढ़ा कमेटी नाराज, कहा बतौर कोच कुंबले का बढ़ाया जाना चाहिए था कार्यकाल, टीम के प्रदर्शन को देखकर लेना चाहिए था फैसला। चीन में प्रदूषण से हजारों लोग बीमार, पड़ोसी देशों में भी प्रदूषण का असर, लोग वे परेशान। अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में अमेरिकी नौसेना की मौत, सैनिक की मौत, पैराशूट उड़ान के दौरान हुआ यह बड़ा हादसा। ब्रिटेन पुलिस ने मैनचेस्टर हमले के मामले में दूसरी बार रेड डाली है, 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, एक 25 साल का आतंकी गिरफ्तार। ब्रिटेन में काउंटर टेरर एजेंसी ने करीब 23,000 संदिग्ध लोगों की पहचान की है, एजेंसियों ने 3,000 को देश के लिए खतरा माना है। हांगकांग में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने तियानान मेन चौक की वर्षगांठ पर प्रदर्शन किया, सरकार से अपने अधिकारों की मांग की। पनामा गेट मामले में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ से पूछताछ हुई, हुसैन से जेआईटी ने करीब 90 मिनट तक पूछताछ की। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स ने रविवार को हिथ्रो और गेटविक हवाई अड्डों से उड़ान भरी, कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से उड़ानें रद्द हुई थी। मॉस्को में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सोवियत के समय बने हजारों घरों को तोड़कर नया अपार्टमेंट बनाने का विरोध कर रहे हैं लोग। उत्तर पूर्व इजिप्ट में लोगों ने चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना की, शुक्रवार को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लंदन में प्रिंस हैरी से मुलाकात की, ओबामा ने मैनचेस्टर में मारे गए लोगों के प्रति दुख प्रकट किया। मैनचेस्टर में रविवार को ग्रेट मैनचेस्टर रन का आयोजन किया गया, इस दौड़ में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बीजिंग में इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड की शुरुआत की गई है, इस ट्रेड फेयर में करीब 96 देशों ने हिस्सा लिया। चीन में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, पारंपरिक फेस्टिवल में शामिल हुए हजारों लोग। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा एक बार फिर से पर्दे पर साथ नजर आएंगे। इश्कजादे के बाद दिवाकर बनर्जी की अगली फिल्म में दोनों साथ काम करते नजर आएंगे। वेटरन एक्ट्रेस गीता कपूर को बेटे ने अस्पताल में छोड़ा, एसआरवी हॉस्पिटल में बीमार होने पर भर्ती कराया गया था।